ने सुना होगा कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। मोदी सरकार ने फिर पाकिस्तान के खिलाफ फर्दासराई करते हुए कहा है कि हम पाकिस्तान को 10 मिनट में खत्म कर सकते हैं और अफगानिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान में सरहदी दहशतगर्दी का आगाज कर दिया है। रा और एनडीएस ने मिलकर पाकिस्तान का अमन तबाह करने की साजिशें बुनना शुरू कर दी हैं। पाक फौज और पाकिस्तान ने हर जारहाना कार्रवाई से निमटने के लिए कमर कस ली है। कॉरिडोर में इंडिया की बड़ी साजिश पकड़ी गई है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं मौज़ूआत पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं आप लोगों को इन तमाम तफसीलात से आगाह करूं, मैं आपसे इतनी गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप भी मुकम्मल मालूमात से मुस्तफीद हो सके। नाज़रीन ग्रामी, मोदी सरकार जब से बरसरे इक़्तिदार आई है, यूं लगता है जैसे इंडिया की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इंडियन अवाम ने मोदी को मुंतखब करके अपनी बर्बादी के परवाने पर दस्तखत कर दिए हैं। बॉलीवुड के शौकीन लोगों ने यही समझ लिया है कि जैसे फिल्मों में होता है, अमली जिंदगी में भी वैसे ही होगा। जंगों में भी फिल्मों जैसा ही सीन होगा और हम फातेह बनकर लौटेंगे। मगर वो भूल जाते हैं कि फिल्मों और अमली जिंदगी में बड़ा फर्क होता है। फिल्मों में जो डायलॉग बाजी होती है, उसे अगर अमली जिंदगी में दोहराया जाए तो इसका अंजाम कई नस्लों को भुगतना पड़ता है। पिछले 1.5 साल से मुसलसल इसकी हर्जा-सराइयां चल रही हैं। कभी बिपिन रावत की गिदड़ भभकियां और कभी मनोज की घुसकर मारने की धमकियां। और अब मोदी सरकार ने भी 10 मिनट में पाकिस्तान को सफेद हस्ती से मिटाने का बयान दाग दिया है। दरअसल कसूर मोदी का भी नहीं है। इसने इसराइल और अमेरिका की ईमा पर जो मुस्लिम दुश्मन पॉलिसियां अपनाई हैं, वो पॉलिसियां इसके गले की हड्डी बन चुकी हैं। ना वो उगली जा सकती हैं और ना ही निगली जा सकती हैं, क्योंकि अगर वो इन पॉलिसियों से यू टर्न लेता है तो इसके आका नाराज हो जाएंगे। अगर वो इसको ताकत के बलबूते पर मसलने की कोशिश करता है तो मजीद फंस जाएगा। इस वजह से वो शदीद बुखलाहट का शिकार है और दुनिया की तवज्जो इंडिया से हटाकर पाकिस्तान इंडिया जंग की जानिब करना चाहता है। तफसीलात के मुताबिक भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हर्जा-सराई करते हुए कहा है कि वो पाकिस्तान को किसी भी नई जंग में 10 रोज से भी कम वक्त में शिकस्त देने की सलाहियत रखता है। भारत और मोदी को धमकी देने से पहले इतना समझ लेना चाहिए कि पाक फौज और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज इसके हर मज़मूम इरादे और मकासद पर गहरी नजर रखे हुए हैं। वो पाकिस्तान की हिफाजत में हमा वक्त और बर वक्त अलर्ट है। इस बात का इदराक 27 फरवरी के वाक़े और कॉरिडोर पर पकड़ी जाने वाली साजिश से मोदी को हो जाना चाहिए कि गुमनाम हीरोज कैसे मोदी की हरकतों सकनात पर नजर रखे हुए हैं। मोदी सरकार जो कि इंडिया में पहले ही अकलीतों के खिलाफ जमीन तंग कर चुकी है और अब इसकी पाकिस्तान पर भी नजर है। गुज़िश्ता रोज कॉरिडोर पर होने वाली बड़ी कार्रवाई का इंकशाफ हुआ है, जिसमें बताया गया है कि रा और एनडीएस मिलकर कॉरिडोर पर मौजूद 6 यात्रियों को निशाना बनाना चाहते थे और पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली अमन की इस कोशिश को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। मगर हमारे गुमनाम हीरोज ने इस चाल को नाकाम बनाते हुए सिक्योरिटी सख्त कर दी है। मोदी सरकार को पाकिस्तान के खिलाफ हर साजिश में मुकम्मल नाकामी हो रही है। इसने जंग करके देख ली, बढ़ के मार कर भी देख ली, इंडिया में जाली हमले करवा कर भी देख लिए और पाकिस्तान की हर अमन पसंद कोशिश को सबोताश करके भी देख लिया, मगर हर जगह नाकामी हुई और दुनिया भर में इसकी फरौनियत आश्कार हुई है, जिसकी वजह से वो शदीद आलमी दबाव का शिकार भी हो चुका है। और अब वो अफगानिस्तान के कंधे पर बंदूक रख के पाकिस्तान को निशाना बनाना चाहता है ताकि दुनिया की आंखों में धूल झोंक सके। मगर दुनिया बेशक इसकी इन हरकतों को देखकर आंखें बंद कर ले, मगर पाकिस्तान और पाक फौज इसकी रग रग और हर प्यादे से वाकिफ है। वो जानते हैं कि इंडिया किस वक्त और किस तरह और कौन सा हथियार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। दफ्तर खारजा की तर्जुमान आयशा फरूक ने कहा है कि अफगानिस्तान से 2 मार्टर गोले फायर किए गए, ताहम इनसे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तुर्खम सरहद के दरवाजे को सिक्योरिटी वजूहात की वजह से बंद कर दिया गया है। इस मामले को अफगान हुक्काम के साथ उठाया गया है और मज़कूरा गेट को जल्दी खोले जाने का इम्कान है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारत के फरोग के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता बरस तुर्खम सरहद को 24 घंटे खोलने का फैसला किया था। ये पहली मर्तबा नहीं कि अफगानिस्तान से सरहद पार हमला किया गया हो, बल्कि गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में सरहद पार से फायरिंग में 11 अफराद जख्मी हुए थे। अफगान फोर्सेस की जानिब से सूबा कुंड के जिला नाराई से मार्डर गोले और भारी मशीन गन से चित्राल के गांव आरूनी की बेशतर आबादी को निशाना बनाया गया था। इस वाक़े से चंद रोज कबल ही मगरबी सरहद के करीब शिमाली वजीरिस्तान में इस्पनवान के इलाके अबाखेल में गश्त पर मामूर सिक्योरिटी फोर्सेस पर शिद्दत पसंदों ने फायरिंग कर दी थी, जिसका नतीजे में बल्तिस्तान के रिहायशी 23 साला सिपाही अख्तर हुसैन ने जामे शहादत नोश किया।
जबकि जवाबी कार्रवाई के नतीजे में 2 शरपसंद मारे गए थे। मुतनाज़ शहरियत कानून के खिलाफ कई हफ्तों से इंडिया में एहतजाज जारी है, जिसके बायस इंडियन मईशत मुसलसल सुस्त हो चुकी है और आइंदा माह नई दिल्ली में रियासती इंतखाबात होने वाले हैं, जिसमें अपनी शिकस्त मोदी को रोज़े रोशन की तरह अयां नजर आ रही है। मज़कूरा कानून के खिलाफ पूरा भारत सरापा एहतजाज है और हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक जन्म ले चुकी है, जबकि इन मुजाहिरों के दरमियान पुरतशद्दुद वाक़यात में अब तक दर्जनों अफराद हलाक हो चुके हैं। मोदी इंतखाबात में बरतरी हासिल करने के लिए पाकिस्तान दुश्मनी को हथियार बनाकर इस्तेमाल करना चाहता है, जो कि नामुमकिन है। वो अपने अवाम को ये बावर कराना चाहता है कि पाकिस्तान की जानिब से दहशत गर्दी का खतरा है। हम इस दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं। पूरी कौम इंडिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मेरी हमायत करे और मेरी इन बातों में आकर मुजाहिरे मुअख्खर कर दे। मगर मोदी हुकूमत ये भूल चुकी है कि इंडिया में आज़ादी और अलहदगी की तहरीकें जोर पकड़ रही हैं। मोदी के मजीद थोड़ी सी गलती भी इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन सकती है। इसलिए मोदी के पास इलेक्शन जीतने के लिए आखिरी हथियार पाकिस्तान दुश्मनी का बचता है, जिसे वो इस्तेमाल कर रहा है। नाज़रीन ग्रामी, उधर नरेंद्र मोदी से मुतल्लिक फ्रांसीसी खबर रिसा अदारे AFP की रिपोर्ट में बताया गया कि नरेंद्र मोदी का ये मुज़क्कर खेज बयान इस हकीकत के बरअक्स है, जिसमें गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान ने फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर 2 भारतीय लड़ाका हत्यारे मार गिराए थे और एक भारतीय पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया था। ताहम इसके बावजूद नरेंद्र मोदी ने हर्जा सराई करते हुए कहा है कि 2016 और गुज़िश्ता बरस आजाद जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई इसकी काबिलियत का सबूत है। 2016 में आजाद जम्मू कश्मीर में सरहद पार से भारतीय फौज की फायरिंग से पाक फौज के 2 जवान शहीद हुए थे। उस वक्त भारतीय फौज ने दावा किया था कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की और लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ दहशत गर्दों के लॉन्च पैड्स को हदफ बनाया। तहम पाक फौज ने इन तमाम दावों को मुस्तरद करते हुए कहा था कि भारत की जानिब से गलत तासुर पैदा करने के लिए जानबूझकर ये कहा जा रहा है। नरेंद्र मोदी की जानिब से इल्जाम लगाया जाता है कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में अस्करियत पसंदों की पुष्टपनाही करके भारत के खिलाफ मुसलसल प्रॉक्सी जंग जारी रखे हुए है। तहम पाकिस्तान वाज़ेह तौर पर इन तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर चुका है। भारत के इन तमाम इल्जामात के बरक्स कश्मीरी अवाम की जानिब से भारतीय फोर्सेस पर गुज़िश्ता 3 दहाइयों के दरमियान कश्मीरियों के साथ इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों, तशद्दुद और रेप के इल्जामात आयद किए जाते रहे हैं। इसके अलावा मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल इस वक्त मजीद खराब हो चुकी है। जब गुज़िश्ता बरस 5 अगस्त को भारत ने इस खित्ते की खसूसी हैसियत खत्म करते हुए वहाँ सख्त पाबंदियां और कर्फ्यू नाफिज कर दिया था, जो कि 170 रोज से ज़ायद दिन गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक बरकरार है और पाकिस्तान ने अपनी साबिका अमन पॉलिसी अपनाते हुए मोदी के इन बयानात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है और किसी भी भारतीय झूठे प्रोपेगेंडे की मुकम्मल तरदीद की है। दफ्तर खारजा की तर्जुमान आयशा फरूक ने अपने बयान में कहा है कि पाकिस्तान भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के गैर जिम्मेदाराना और जंग पर उकसाने वाले तबसरे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता है। उन्होंने कहा कि ये रिमार्क्स भारत के पाकिस्तान से मुतल्लिक लाइलाज जुनून के अक्कास हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत और क़यादत की तासुब पर मबनी मुस्लिम और अक़लियत मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ बढ़ती हुई मकामी और बैनुल अक़वामी तनकीद से तवज्जो हटाने की मायूस कुन कोशिश है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की धमकियां और इश्तियाल अंगेज बयानात बीजेपी की क़यादत इंतहा पसंद सोच को बयान करते हैं। पाकिस्तान की तरफ से बालाकोट में भारत में एडवेंचर का फौरी और मुअस्सर जवाब और गुज़िश्ता बरस भारतीय लड़ाका हत्यारे को मार गिराना और भारतीय पायलट की गिरफ्तारी हमारी मुसल्लह अफवाज के अज़म, सलाहियत और तैयारी का मुंह बोलता सबूत है। उन्होंने कहा कि किसी को भी पाकिस्तान की अवाम और मुसल्लह अफवाज के किसी भी जारहाना अमल से निमटने के अज़म के हवाले से गलत अंदाजे नहीं लगाना चाहिए। हम आलमी बिरादरी पर जोर देते हैं कि भारतीय क़यादत के तसल्सल से मुतशद्दिद बयानात और जारहाना इक़दाम का नोटिस ले, जिससे इलाकाई अमनो इस्तेहकाम को खतरा लाहक है। हम उम्मीद करते हैं कि जनूबी एशिया में देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए जम्मू कश्मीर के तनाज़े के पुरअमन हल के लिए इक़दामात उठाए जाएंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।